एक आम इंसान अपने चार्ट को स्वयं देखने लगे और कोई अड़चन हो तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से परामर्श ले। मैं एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेने का बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं आपको, बट मैं चाहता हूं आपके अंदर भी एक छात्र पैदा हो जाए ज्योतिष का। और आप जब से हमसे जुड़े हैं, जब से हमने बने खुद के ज्योतिष श्रृंखला चालू की है, कहीं ना कहीं हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि ज्योतिष ज्ञान के पहले पायदान या दूसरे पायदान पर हम अपना कदम रख चुके हैं। हम हमारे भाव समझ चुके हैं, हम हमारे 12 राशियां जिनको हम 12 घरों के गार्ड बोलते हैं, वो गार्डों के बारे में जानकारी हो सके, और उन गार्डों के लॉर्ड जो होते हैं उनके बारे में हम ज्ञान ले चुके हैं। हम सब लोग पारंगत हैं। जहां तक विशेषकर आज संदर्भ जो है टुडे सेजिटेरियस लगना। अब आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हो या मैं हूं या माधवी हो या शुक्ला जी हो या नीलम हो या जया जी हो यूएस से, एंड वर्षा जी हो, रूपा जी हो, रिंकू जी हो, हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, हम खुश रहे। तो एक नंबर 1 कमरा, उसके बाद नंबर 2 कि हमारी फैमिली और इनकम भी हमारा बराबर रहे। नंबर 4 कि हमारे को सभी सुख मिले इस धरती पर जो मिले हैं, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा भौतिकवाद। यस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7। 7 रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? 7th रूम स्पाउस को। यस, तो हमें अच्छा पति या पत्नी मिले, अच्छा पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। और 10 नंबर हमें अच्छी प्रोफेशनल लाइफ मिले। यस, तो विशेषकर 1, 4, 7, 10 में ये चारों चीजें आ जाती है। इनकम इन चारों से जुड़ी है। अगर ये चारों अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम को जनरेट होना है, और ये चारों घर होंगे अच्छे तो आपकी इच्छाएं भी अपने आप पूरी होंगी। यस, नो? तो अभी आप कोई, आज का की पॉइंट आपको दे रहा हूं मैं, कि आप अगर कोई भी एसेंडेंट पर अपना ध्यान लेकर जाए तो अपने एसेंडेंट के नंबर के साथ फर्स्ट नंबर तो आपको मालूम ही है। जैसे आज हम बात करने वाले 9 नंबर की, है ना? 9 नंबर की, तो 9 नंबर का सेकंड इनकम वाला नंबर किसके पास है? सैटर्न के पास। थर्ड हाउस भी किसके पास है? सैटर्न के पास। मतलब हमारी आय का साधन, हमारे शरीर में परामर्श, हमारे पराक्रम, हमारी उत्साह, हमारी ऊर्जा का कारक शनिदेव है। और नंबर 4, 9th, 10th, 11th, 12, नंबर 12 पे कौन है? जुपिटर, है ना? तो अभी हमें देखेंगे 1 नंबर और 4 नंबर, मतलब हमारे में हमारे पास है वो हमारा इंटेलेक्ट, हमारा एक्सपीरियंस, कि हम 4th रूम, दोनों रूम, फर्स्ट रूम और 4th रूम दोनों को जुपिटर लॉर्ड करता है। यस, तो आप अपने ये सातों, ये चारों, जैसे 1, 2, 4th, अब आते हैं हम 7th पर। 12, 4, 5, 6, 7, 12, 1, 2, 3, 7 में आया आपका 3 नंबर। यस, मैं सही बोल रहा हूं? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, आपको लेमैन की तरफ गिरा। तो हमारा लाइफ में मर्क्यूरी वाइटल रोल। यस, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, मतलब देखिए 1 और 4, 7 और 10, 1 और 4 का लॉनर कौन है इसमें? जुपिटर। एंड 7th एंड 10th का कौन है? बताएं, प्लीज हेल्प मी। बुध सर, बुध, मरकरी। मरकरी। तो देखिए, मरकरी नंबर 1, जुपिटर
play vital role in your chart, right? आपके चार्ट में आपका वाइटल रोल प्ले करेंगे ये लोग, जो कि इसमें एक चीज जो अहम है, तो आप लोग भी अपने चार्ट के लिए नाम निकाल के रखें। अब ये 10 नंबर है, 10 नंबर के लिए मंगल ये अलग, तो ये जो आपके नंबर हैं, ये जो आपके गार्ड हैं आपके कमरे के, इनके लार्ड कौन है, ये सब निकाल के रखें। तो आज पहला पॉइंट ये कि जब भी कोई लग्न को देखना हो, रीडिंग करना हो, तो उसके मालिक को तो हम देखेंगे, उससे जुड़े हमें 1, 4, 7 को 10। अब ये तो अच्छे घर हो गए, अब बुरे घर कौन से होते हैं, 6, 8, 12, इस पर भी ध्यान ले जाएंगे। प्राथमिकता हमारी जरूर रहेगी, लेकिन बाकी 6, 8, 12 पे ले जाएंगे। भाई 6 नंबर, कौन आदमी चाहता है बीमारी? अगर बीमारी नहीं होगी, कर्जा नहीं होगा, कोर्ट केस नहीं होंगे, तभी हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे घर में सुख होगा। यस, है ना? तो आज एक हम चार्ट, बसु जी भी आ गए, गीता नहीं आई। आज हम एक चार्ट एनालिसिस करते हैं, और उसके बारे में, जैसे आज बासु जी हमारे बीच में है, तो आज उस चार्ट के बारे में आज मैं नहीं बोलूंगा, ना बासु जी बोलेंगे, ना शुक्ला जी बोलेंगे। आपको स्वयं को अपने हिसाब से प्रिडिक्शन देना है। गलत भी दे दोगे तो भी चलेगा। जस्ट आई एक्सपेक्ट 9th डे फ्रॉम यू, आर यू एबल टू कनेक्ट द प्लैनेट्स? क्या आप अपने रूम से प्लैनेट को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? बाकी उसका रिजल्ट सही है गलत है, आप सही है, ये जब छोड़े, मैं तो मान रहा हूं कि वो प्लैनेट रूम को, उसके गार्ड को, उसके लार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। जय जी, आई रिक्वेस्ट यू, जैसे एक चार्ट जो मैंने आपको बताया था सेजिटेरियस का, वो डिस्प्ले करें। जैसे हमने बताया था भाग्य का उदय, हमने बताया इनकम कैसे होगी, ये भले गले एक कनेक्शन आप सेट कर लें। फिर उसके बाद हम बासु जी ही बात करेंगे, शुक्ला जी से ही बात करेंगे। अच्छा, आई हैव टू मेक यू को होस्ट। प्रणाम गुरुजी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, स्क्रीन दिख रही है। वेट फॉर ए मिनट। अब मैंने आपको पावर दे दिया कि आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बोल सकते हैं। अब ये चार्ट देखकर देखिए, गलत बोले सही बोले, ये सब सेकेंडरी थिंग है। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो उसको, ये देखना है हमको, है ना? तो अभी देखिए वही आया, 9 नंबर, 10 नंबर, सेटन 11 नंबर, नंबर 3, नंबर 4। अब चलते हम फर्स्ट हाउस से, है ना? फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर और 4th हाउस का ऑनर कौन है? जुपिटर। अब वेर इज प्लेस, जस्ट सी, उनके प्रोफेशनल के घर में। तो मतलब इसका मतलब ही इज सिचुएटेड इन द सेंटर, राइट? तो या केंद्रीय स्थान में है। जुपिटर अपने घर को 7th ऑस्पेक्ट से देख भी रहा है। तो आप मेरे बने खुद के ज्योतिष के महामहिम 1004 ज्योतिष कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से? बासु जी, शुक्ला जी भी जुड़े हमसे, एक एस्ट्रोलॉजर है, इनसे हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं तो आप नए नए लोगों से कुछ कनेक्ट करिए, आप भले गलत करें, लेकिन करिए, और मुझे विश्वास है आप कर पाएंगे। You can unmute yourself and he said, yes Guruji, I want to say something, right? शुक्ला जी, आप तो मत बोले, आपको तो हम आखिरी में लेंगे क्योंकि आपको ज्योतिष का ज्ञान पूरा है। हम आपको केवल, हम तो लेमेंस जो हमने नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हम क्लास ले रहे हैं, हम इनका ले रहे हैं बाद में, और उसके बाद आप भी हैं जो एस्ट्रोलॉजर, बासु जी और 3-4 और एस्ट्रोलॉजर्स हैं।
हम आपका ज्ञान का उपयोग जरूर करेंगे इसमें। एनीबडी वांट टू से? जया जी? जया जी हम बोलिए। फर्स्ट वन आपने ही हिंट दे दिया गुरुजी, उनका फैमिली का लाइफ बहुत मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा फैमिली की बॉन्डिंग, क्योंकि जुपिटर इज एस्पेक्टिंग हिज ओन रूम in 12th Rashi, 4th, which is family. So he'll have a very strong family. Anybody want to edit? Anybody want to edit? उसके पास सुख सुविधा के सारे साधन होंगे, लाइक अच्छा घर, वाहन, सब सुख होगा उसके पास। क्यों होगा? क्यों होगा? जुपिटर उसको एक्सपेक्ट कर रहा है इसलिए। गुरु अपने घर को देख रहा है, तो वही गुरु की दृष्टि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो गुरु इस घर को देख रहा है, इसका मतलब वो सभी सुख का लाभ इसको मिलेगा, सब्जेक्ट टू दूसरे कोई ग्रहों का एस्पेक्ट उस पर नहीं आ रहा। ऐसे गुरु की दृष्टि हम सबसे बोलते हैं। अब नंबर 2 एक और चीज बोल सकते हैं आप लोग, आप बोल सकते हैं। मदर गुरुजी, मदर 4th, चौथा कमरा मदर है ना उसका। हाँ। इस हॉरोस्कोप का मदर भी स्ट्रांग होंगे, राइट? उनका रिलेशनशिप विद मदर विल बी स्ट्रांग, आई थिंक। मदर वी हैव टू सी फ्रॉम मून एंड नंबर 4 इट इज अ 4th रूम एनर्जी, बट 4 number Cancer and moon, it will be connected, but there's the room energy is carrying the mother energy. वो मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन उसको इनोग्रेट करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। नंबर बट चंद्र 7th हाउस में, और चंद्र उसका शत्रु है बृहस्पति का। किसका? जो 9th का लॉर्ड है बृहस्पति, उसका शत्रु है चंद्र, and that is sitting in the 7th house. बेटा मैं आपको शत्रु और दोस्त पे जा ही नहीं रहा हूँ, अभी तक पूछना ही नहीं आपको, आप ज्यादा ज्ञान है मुझे मालूम है, बट मैं तो आपको जस्ट कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मून पे गए इसलिए मैं वहां गई। मून पे नहीं, मून पे बेसिकली जस्ट मून का घर कौन सा है? 8th हाउस है ना। Whenever the 8th house lord sitting in the 7th room, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करवाएंगे कमरों के बारे में। इसमें सबसे अच्छा फीचर क्या लग रहा है आपको? सबसे अच्छा फीचर क्या लग रहा है? सैटर्न खुद अपने ही घर में बैठा है, सेकंड, very good. The second, कंट्रोलिंग the place, the Saturn is the malefic planets. Saturn, राहु, केतु, इनके प्लेसमेंट से इंसान डरता है। अभी सेकंड में सैटर्न अपने घर में है, तो अपने घर में इनकम से, पैसे से, कुटुंब से इनको भरपूर इसमें ही मिलेगा। नंबर 1, am I right or wrong? कोई मेरी बात को सहमत करता है? वासु जी, शुक्ला जी, आप नोट कर लीजिएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। यस। अब इसके अंदर हम एक और चीज चलते हैं, 10th हाउस इनका प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, कवर्ड बाय, ये आपको लेनदेन के हिसाब समझा रहा हूं मैं, मर्क्यूरी। एंड वेयर इज द मर्क्यूरी? आप देखिए मर्क्यूरी कहां पर है? 12th हाउस। इसको आप क्या कैसे इंटरप्रेट करेंगे? और मर्क्यूरी के साथ राहु भी है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इनका लुकिंग एट द 3rd हाउस, क्योंकि शनि, इनका जो प्रोफेशनल लाइफ का है, जो भी इनका है, वो 12th हाउस में बैठ गया जाके। इसका मतलब किसका कनेक्शन बन गया? बिजनेस का और एक्सपेंस का। गुरुजी, शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है ना? होती ना, 1 2 3 हो गई ना, तो वो प्रोफेशनल लाइफ को देख रहा है शनि। नहीं, शनि नहीं थी, दृष्टि का भी आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ को शनि देख रहा है, तीसरी दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं शनि कैसे देख रहा है? शनि की तो शनि कैसे, शनि की तो तीसरी, शनि कैसे देखेगा? तीसरी 7वीं 10वीं होती है मर्क्यूरी, और ये है 3 7 10, तो शनि क्या करेगा? 1 2 3 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। चलो, और कोई कनेक्ट करेगा इसको? आप ज्यादा डिटेल मत जाइए, मैं केवल रूम कनेक्शन बता रहा हूँ आपको। गुरुजी, आपकी प्रीवियस कनेक्शन आई गॉट लॉस्ट। गुरुजी, आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। अब प्रोफेशनल लाइफ में 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, इसकी इनकम फॉरेन से भी हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस प्रोफेशनल है, 3 मरकरी वहां बैठा है। तो मरकरी वहां बैठा है तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये कहां पर है घर इसका?
It is a place in the expense house. ओके ओके Always not give a proper good result. ओके इनका प्रोफेशनल लाइन से इनकम भी होगी, इनके विदेश में खर्चा होगा इनका पैसा। हाँ विदेश में खर्चा भी होगा। अरे यार थोड़ा मैं, आप बोलिएगा मुझको, मैं म्यूट करूंगा उसको। तो अब देखिए ये जरूर नहीं हो सही हो गलत हो सकता है शुक्ला जी नहीं हो, बासु जी एग्री नहीं हो, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये कहाँ गया मरक्यूरी? खर्चे के स्थान में, बीमारी के स्थान में, ठीक है। साथ में राहु भी है, तो कंजक होगा तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल लाइफ है इसकी, एक तो प्रॉपर्ली थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी रहेगी और इसका एक्सपेंस विदेश में होगा। क्यों? क्योंकि 12 घर विदेश में हो सकता है, तो दूसरे हॉस्पिटल में हो सकता है ना, और कोई प्रिजन काम उसमें हो सकता है। मैं आपको उससे 10 चीजें जुड़ती है जब हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। मैं तो आपको केवल अभी हाउस कनेक्ट करना बता रहा हूं। तो अगर 10 नंबर का ऑनर 12वें नंबर में है, तो मतलब क्या, जो प्रोफेशनल लाइफ का है, जो भी इनकम से हम सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल हाउस जो है इसका 12th हाउस में कनेक्शन बन रहा है। अब इसके बाद हम कनेक्शन और रूम का 12th, 10th और 12th से बनाएंगे, तो फिर आपको मतलब निकलेगा। मैं तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि चूंकि 10वें घर का मालिक 12वें घर में है, तो प्रोफेशनल लाइफ, एक ने बताया जैसे विदेश से भी हो सकती है ना, और दूसरी चीज इनका खर्चा भी विदेश में हो सकता है, और दूसरी प्रकार अस्पतालों में भी इनका खर्चा होगा। यह मोटा मोटा समझना जरूरी नहीं है लागू हो उस पर। तीसरा, इनके 7th हाउस पे है मून, 8th हाउस पे है। ऑलवेज 8th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठे, 8th हाउस का लॉर्ड, ये अलग कहानी है, अभी हम थोड़ा आप और कंफ्यूज हो जाओगे। और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? यस गुरुजी, जो 7th हाउस में है ना नंबर 3, सो उनके स्पाउस के साथ भी कुछ होगा क्या? क्योंकि मर्क्यूरी इज इन द 12th हाउस, एनी कनेक्शन देयर? बिकॉज 7th is ruled by 100% you are right. 100% you are right. The 7th lord and 10th lord sitting in the 12th house. तो हम इसको जैसे मोटा मोटा जोड़ेंगे, पत्नी और प्रोफेशन, पत्नी और प्रोफेशन और खर्चा, बिकॉज 12th रूम रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस। मैं आपको मोटा मोटा समझाना चाह रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ है ना? So इस हॉरोस्कोप के they'll have expense due to wife, is that what it is? वो कनेक्शन है क्या? You can say in foreign, okay. अब इसमें आप गेन भी देखिए, इसको गेन भी हो रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस में सेटर्न है, इसको लोहे की गेन भी होगा इसको। ऐसा नहीं है, एक्सपेंस जब होगा जब गेन होगा। तो आप देखिए सेकंड हाउस में सेटर्न है, इनकम का इसको स्रोत मिलेगा, पत्नी और विदेशों पे इसका खर्चा होगा, सिंपल। यस। और अगर दूसरे बोलूं तो पत्नी के साथ कौन, मैं अगर इसका 6th हाउस से भी कनेक्शन बन जाता, तो पत्नी के साथ विवाद में कानूनन खर्चा भी होता। तो इट विल कनेक्टेड विथ योर 1st हाउस एंड 6th हाउस एंड 7th हाउस एंड 12th हाउस। 6ठा हाउस बीमारी का भी होता है, बच्चों को भी होता है, तो खर्चा होता। ऐसा हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं छोटा मोटा। अभी हम बड़े पहली पायदान पे हैं, ठीक है। और कुछ बोलेगा, देखिए 11वें नंबर पे है इच्छाओं का घर। अब यहां पर 7 नंबर में सन है। यस यस, सेटर्न है, सन है। सन क्या होता है? 1st नंबर में ऑलवेज बाउंड टू गिव द गुड रिजल्ट, एंड 7 नंबर में सन अपना प्रभाव पूर्णतः से नहीं दे पाता, उसको ऊंच नीच बोलो तो नहीं दे पाता। अब यहां पर क्या होता, अगर बाय चांस ये वीनस अगर इनके यहां पर होता, तो वीनस और सन का एक्सचेंज हो जाता, वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इनकी इच्छाएं जो भी होंगी पूरी तो होंगी, लेकिन को दूसरी चीजें करें। लेकिन इसके एक पे नहीं बोल सकता, एक पॉइंट पर नहीं बोल सकता, मैं आपको केवल रूम कनेक्ट कर रहा हूं। 7th रूम का अनर कौन है इनका? 11th रूम का वीनस। वीनस कहां पर बैठा है? लग्न में, पहले कमरे में, और लग्न में है
तो लग्न वाले का काम है कि अपना ये इच्छाओं भी पूरी करेंगे, लेकिन अवरोध के साथ। भाग्येश इनका 11th हाउस में है, इनका भाग्य इतना प्रबल होगा, इतना प्रबल होगा, लेकिन वो निष्ठा दिखाएगा, बात अलग है कि जब whenever your 9th lord in the 11th house, मतलब आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं सन की में उठने से पहले पूर्ण होंगी। आप समझे ना? हाउ आई कनेक्टेड विद द 9th हाउस एंड 11th हाउस? यस नो? समझ में आया कि नहीं आया? 9th हाउस किसका होता है? भाग्य का। 9th हाउस में कौन है? 5 नंबर। 9th हाउस होता है फादर का। फादर के माध्यम से इनकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया? यस, फादर वॉज ऑल्सो कैन बिकम। अभी जो ज्योतिष का ज्ञान रख रहे हैं उनको लग रहा होगा हम गलत बात करें, लेकिन मैं थोड़ा प्रीमिनरी नॉलेज दे रहा हूं। हो सकता है शुक्ला जी को नया लग रहा हो, बासु जी तो हमसे फेमिलियर है, बासु जी को मालूम है मेरा क्या करना। अब इसके अंदर कौन सा ग्रह क्या क्या इंपैक्ट डालेगा, कहां से देखेंगे हम? ये नीचे जो डिग्री है, डिग्रियां, डिग्री सबसे अच्छी पॉजिटिव किसकी है? बताओ जल्दी जल्दी। एक तो जुपिटर है, नंबर 2 जुपिटर के साथ साथ सेटर्न भी तकरीबन मान सकते हैं, मर्क्यूरी भी मान सकते हैं, ओके, और बाकी भी 100% रिजल्ट देने वाली ये 3 है। एक तो आपकी मर्क्यूरी, तकरीबन थोड़ा सेटर्न भी बोल सकते हैं, ऊपर निकल गया, लेकिन जुपिटर, मर्क्यूरी और जुपिटर तो बहुत वाइटल प्लैनेट फॉर हिम। तो जब भी इनकी दशा आएगी, जब भी इनका दशा आएगी, वो भले सन की दशा हो या वीनस की दशा, वो अपना खेल करके दिखाएगी। तो यहाँ कोई अंतर दशा में आएंगे तो वो अपना रोल प्ले करके दिखाएगी। अभी आज मैंने इस माध्यम से थोड़ा आपको इंटरकनेक्शन बताया। आप में से कितने लोगों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया? दिमाग से उड़ के गई, आप ही समझो। क्या जी बंद कर लीजिए प्लीज इसको, अपन आपस ओपन करेंगे, पहले मैं आपसे बात कर लूं। हाउ मेनी आर क्लियर? आया समझ में कि नहीं कर पाए, कि नहीं कर पाए? कंचन आप अनम्यूट कर बेटा। हाँ गुरुजी प्रणाम। उसका जो आपने बताया लास्ट में इसको फादर से फायदा होगा, वो कैसे? वो नंबर 5 तो फादर का है, नहीं तो नहीं, वो 5 में तो आप पिता का कमरा कौन सा होता है? नंबर 5। नंबर 5 तो बच्चों का होता है बेटा। पिता का, पिता 5 नंबर, पिता सन उसका कारक होता फादर का, लेकिन भाग्येश 9th रूम आपके लक का होता है, आपके फादर का होता है, आपके स्पिरिचुअल मेंटर का होता है। हाँ ओके 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 ओके। तो 9th हाउस का ऑनर 11th हाउस में बैठा है। यस ओके या। तो इसका भाग्य इसके पिता और इसके गुरु के माध्यम से इसकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके ओके। दोनों मैं तरफ ओके मैं 5th को एबल टू मेक ए कनेक्शन बिटवीन 9 एंड 11 एवरीबॉडी। अभी आप केवल एज्यूम करें, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। अब हाउ ब्यूटीफुली कनेक्टेड विद द सेकंड लॉर्ड। सेकंड रूम का लॉर्ड ही उसके कमरे में बैठा, तो इनकम, कुटुंब, परिवार बड़ा बढ़िया होगा भैया इनका। और नंबर 3 पराक्रम का है शनि, वो भी उसका घर है, तो वो भी एक अच्छा होगा। हाँ बोल अंजू, कोई प्रश्न पूछो मुझसे अभी। फिर आपने अभी बोला था कि जब भी सन की दशा आएगी तो इसका अच्छा होगा। सन की दशा आपने क्यों बोला? अरे सभी दशाओं में, अरे आपके भाग्येश का मालिक सन है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। कोई दिक्कत नहीं पूछने का, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछोगे उतना अच्छा होगा। अरे मैं आपको कोई ज्योतिष बना के दुकान नहीं खोलना है, मेरे को तो आपका कनेक्शन सिखाना है कि कोई ज्योतिष भी बोल रहे तो अपन सोचे यार, बस। माधवी बोल बेटा। ओपन करो, जस्ट ओपन, अनम्यूट योरसेल्फ। बुध 12वें घर में बैठा है, तो केंद्र अधिपति दोष लग रहा है इसको। अरे तुम योग पे मत जा बेटा, अभी योग की बात कर ही नहीं रहे हम तो। मैं तो कमरों की बात कर रहा हूँ बेटा। अभी आई नो यू आर अ गुड एस्ट्रोलॉजर,
No. I am just studying still. No. अरे स्टडी बेची केंद्राधिपति योग, we didn't discuss it. We are just Okay. connecting the rooms. Okay. We Sorry. are not reaching on there. Okay. है ना? वहां के दोष योग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो। ये तो फिर हमारे सेशन में हम एक एक योग उठाते जाएंगे, उसके डिस्कस करेंगे। पहले हम वो योग के लिए योग तो करें उतना ज्ञान का। आपको ज्ञान है, मानो केंद्राधिपति दोष सब होते हैं, लेकिन दे आर एवरीबॉडी इन द न्यू। ओके, गॉट इट, है ना? अब हम इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ के प्रमुख बासु जी। यस, हेलो। हाँ बासु, ये चार्ट जया जी वापस दिखा दें प्लीज आप। बासु जी, हमने हाँ, हेलो गुरुजी। मैंने जो हमने समझाया वो केवल इनको इसलिए समझाया कि ये कनेक्शन समझ लें कि एक कोई प्लैनेट का लॉर्ड अपना उसके दूसरे घर बैठा तो उसका कनेक्शन कैसे बनता है। तो इसमें कनेक्शन में थोड़ा और आप इसको एडिफिकेशन करें या करेक्शन करें। हाँ, सिंपल तरीके से आप देखिए, शुक्र जो गुरुजी ने बोला है कि इसका लगन में शुक्र बैठा है, तो शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र कारक है बहुत प्रसाधन सामग्री का, ब्यूटी का, अच्छा लगने का। तो ये शुक्र अगर लगन में बैठ जाए तो क्या हुआ? शुक्र क्या बोलता है? दैत्य गुरु बोलता है शुक्र पार्थिव सब कुछ को कंट्रोल करता है, मतलब मेटेरियलिस्टिक एनीथिंग एल्स ऑन दिस प्लैनेट। ओके, एंड जुपिटर इज अ डिफरेंट गुरु ऑफ देवतास। तो शुक्र अगर बैठ जाए लगन में तो ये शौकीन होगा, स्ट्रेट कट, मतलब गुरुजी जैसे बोल रहे हैं मैं उसी इजी तरीके से बोल रहा हूँ। शौकीन होगा, वैसे टाइप का चीज पसंद करेगा, उसका पसंद थोड़ा डिफरेंट होगा। और शुक्र लगन में बैठ जाएगा तो मतलब क्या आप बोल सकते हो, क्या जुपिटर जैसे बोला है गुरुजी ने कि हस्बैंड का कारक है। ये मेल चार्ट है ना गुरुजी? हाँ जी, मेल का चार्ट। हाँ, मेल चार्ट है। तो मेल चार्ट में क्या होता है? शुक्र क्या होता है? शुक्र उसका वाइफ का सिग्निफिकेटर होता है, और शुक्र लड़कियों का सिग्निफिकेटर भी होता है। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पर वाइफ का सिग्निफिकेटर होता है। तो लगन में शुक्र बैठ जाए तो क्या होगा? तो शादी हो जाएगा तो शुक्र कंट्रोल करेगा उसको, मतलब लगन के शुक्र लगन में है तो वाइफ उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसका लगन, उसका इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि है, उसका सब कुछ वहां से शुरू हुआ। तो शुक्र लगन में बैठ जाएगा तो थोड़ा कंट्रोल करेगा। एक सेकंड है सैटर्न। सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। ये बहुत धन का योग है, एक तो बहुत सुंदर योग है। 11th हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस, वो जहां पर चाहे जो जहां पर भी प्लेनेट रहे, 11th हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस, मतलब कोई भी चीज में वो हाथ देगा गेन होगा। ये एकदम सीधा तरीका ज्योतिष है। 11th हाउस लॉर्ड इन द 11th हाउस। अभी सेकंड हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मतलब ये धन तो बहुत जमा कर पाएगा, सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। और यहाँ पे क्या है? तो सैटर्न किस चीज का कारक है? अपार्ट फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, सैटर्न क्या है? सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट में पड़ता है, उसके बाद आउटर प्लैनेट्स रहता है। तो वो एक तो बाउंड्री है, सोलर सिस्टम का बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के कंट्रोल करता है कौन? सन। सन उसको कंट्रोल करके रखता है, सब प्लैनेट को, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स से। डिफरेंट कॉन्सेप्ट छोड़िए, फिजिक्स का है, तो उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन उसका सबसे बाहर का जो बाउंड्री होता है सोलर सिस्टम का, वो सैटर्न होता है। तो सबके बाहर का है, तो वो क्या करता है? एक तो रेखा ये कर देता है, मतलब वो बाउंड्रीज है, सोलर सिस्टम का बाउंड्रीज है। ऐसे ही सैटर्न एक तो बाउंड्रीज है, आपका कर्म का बाउंड्री है, लेकिन सन है गवर्नमेंट रिलेटेड बाउंड्रीज, बट सन सैटर्न है आपका कर्म बाउंड्रीज। तो सैटर्न अगर सेकंड हाउस में अगर बैठ जाएगा, क्या रहेगा? इसका फैमिली, सेकंड हाउस फैमिली है, कुटुंब स्थान जो भी है। तो सेकंड हाउस में अगर वो बैठ जाता है तो इसका फैमिली के अंदर, इसका तो पैसा रहेगा ही, इसका फैमिली भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। सैटर्न इज आल्सो ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, डिसिप्लिन एंड ऑल। तो इसका फैमिली बहुत डिसिप्लिन माफिक होगा, एंड फैमिली में पैसा रहेगा। सेकंड हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। और एक तो क्या है? सेकंड हाउस लॉर्ड अगर सैटर्न है तो सैटर्न थोड़ा दूर, मतलब सोलर सिस्टम में दूर में रहता है, तो सैटर्न थोड़ा लोनलीनेस पसंद करता है। तो ये जॉब करेगा, काम जब भी करेगा कुछ थोड़ा दूर में जाके करेगा, घर से थोड़ा दूर जाके ये काम करेगा। सेकंड हाउस और एक तो चीज गुरुजी ने बोला, स्पीच का कारक, मतलब बात करता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, एंड सेकंड हाउस स्पीच का कारक है। स्पीच में तो बात बोलते हो, मुंह, पूरा मुंह का,
और स्पीच भी है, सेकंड हाउस में निकलता है। तो ये जब बात करेगा तो क्या होगा, सैटर्न वहां पर है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेगा, थोड़ा हार्श बात करेगा, जो आदमी को कभी कभार पसंद नहीं होगा। सेकंड हाउस सैटर्न का रिजल्ट है। नॉर्मल में जो चीज गुरुजी ने बोला है नॉर्मल कनेक्शन में बना रहा हूँ। अभी 7th हाउस में मून बैठा है, सैजिटेरियस लगन का 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। जो मिस जया जी ने बोला कि फैमिली लाइफ इसका डिस्टर्ब है, हाँ फैमिली लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब है। और 8th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, तो कैंसर ज़ोडिएक में मार्स डेबिलिटेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा वो योग में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मांगलिक टाइप का दोष बोला जाता है। 1 4 लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश को अष्टम में बैठा हुआ है। मैरिज लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं गया, लेकिन ये मार्स थोड़ा नीच का है, कैंसर ज़ोडिएक में नीच का हो जाता है, तो उतना भी नहीं। और इसका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में जा रहा है, और 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, और वहां पे राहु भी है। तो इसका बिजनेस रिलेटेड कुछ चीज रहेगा, मर्क्यूरी रिलेटेड रहेगा। और 10th हाउस का लॉर्ड, जो 10th हाउस का लॉर्ड भी इसका 12th हाउस में जा रहा है। तो 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस, 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस जब जाता है तो करियर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, इसका पैसा रहेगा तो थोड़ा बहुत करियर में अप्स एंड डाउन्स देगा। हाँ, और जो फॉरेन लैंड का कनेक्शन बोले, राहु इसका कनेक्शन है, तो वो भी हो सकता है उसमें कोई कनेक्शन रहे। तो मैं डायरेक्टली नहीं प्रेडिक्शन में जा रहा हूँ, तो उसका कनेक्शन रह सकता है। और गुरुजी ने बोला कि 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में है, तो 9th हाउस लॉर्ड 11th मतलब जब भी उसका भाग्य थोड़ा आप में जाएगा, अच्छा होगा, तो 11th हाउस का रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि 9th हाउस का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो 11th हाउस में जा रहा है। अभी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 1st हाउस में आ रहा है। दो हिज मैरिज थिंग्स डिस्टर्ब्ड हियर ओवर हियर इज 11th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आ रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र है, वो 1st हाउस में चला आ रहा है। अब 11th हाउस लॉर्ड अगर 1st हाउस में रहे तो ये आदमी क्या करेगा, सिंपल टाइप का है। 11th हाउस मतलब गेन, मतलब कुछ डिजायर टू फुलफिल, वो लगन में है, तो ये आदमी थोड़ा सोचेगा जब, तो मेरा क्या गेन होगा इसके बारे में ज्यादा सोचेगा। 11th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में है, और ये मैरिज से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वीनस आपका मैरिज का कारक भी है। सेकंड है मून का, ये चीज गुरु ने नहीं बोला, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ। मून का दोनों तरफ देखिए, एक तरफ केतु है, एक तरफ मार्स है, तो मून का दोनों तरफ में थोड़ा मेलेफिक प्लेनेट है, तो इसका, और 7th हाउस है, 7th हाउस का दोनों तरफ है, मतलब यहाँ पे 6th हाउस एंड 8th हाउस में, तो ये मैरिज, बहू, ये सब लेकर इसका मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि मून केतु का कनेक्शन अच्छा नहीं है। और मून मार्स का जो है थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है मून मार्स का, फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मून का दोनों तरफ थोड़ा मेलेफिक प्लेनेट आ गया, तो मैरिज के रिलेटेड लेकर उसका बहू जो है उसको लेकर थोड़ा दिक्कत इसका रहेगा। तो यही बोलना चाहता गुरु जी। नमस्ते। देखा, अभी नई बात बताई इन्होंने कि भाई मून जो कि 7th हाउस में 8th हाउस का, तो मतलब 8th हाउस किसका हो गया, इसके इन लॉस का हो गया, है ना। अब 8th हाउस इन लॉस का हो गया, तो इन लॉस का लॉस, यस, इन लॉस का 12वां कमरा। कोई भी चीज का हमें लॉस देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, उसका 12वां कमरा देखते हैं, और उसका गेन देखना पड़ता है किसी हाउस का, तो हम क्या देखते हैं, 3rd हाउस देखते हैं, हाँ या ना। तो इसी प्रकार आज हमने हल्की सी संक्षिप्त में चर्चा की धनु लग्न के बारे में, और अभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको बने खुद के ज्योतिष में बना के रहूंगा, विशेषकर आपके चार्ट का। तो आपके चार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या हो रहा है, मैं आई विल लेट यू द रीजन, कारण के साथ। लेकिन पहले मैं आपके चार्ट से आपकी ज्योतिष आपको बनाऊंगा, और वो मेरे हिसाब से, मेरा पूरा विश्वास है, जिस रफ्तार से हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, उस रफ्तार से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और आप पहुंच भी चुके होंगे। तो आज का नया काम हमने ये दिया कि पर्टिकुलर आपके 1 4 7 10 जो 4 प्रमुख हैं, और 11 और 2 इच्छाओं का और इनकम का, मतलब ये 6 हाउस। मैं कहता हूं आपको कि पहले टेक केयर ऑफ व्हाटएवर योर बॉदरेशन अबाउट फ्रॉम हेल्थ, तो आपका 6ठा हाउस 8वां हाउस आता है। रिलेशंस में तो आपके 12 ही कमरे चलते हैं,
और आपके डिजायर्स में आपका 11 नंबर का चलता है ना। हम कहते हैं ना आखिरी में जो भी चाहते हैं आप आने वाले जीवन से सोचें, इट्स 11th हाउस। तो हम हमारे इस मेडिटेशन के माध्यम से हर एक हाउस को एक्टिवेट करते हैं और उससे जुड़े हुए चीजों से कनेक्ट करते हैं। यस, ओके, क्लियर हुआ? प्लीज बंद कर दीजिए जया जी। So today we discuss about the Dhanu Lagna, the same pattern, वही कमरा, वही उसके लॉर्ड, वही रविवार से शनिवार तक के 7 दिन, 7 दिनों के साथ लॉर्ड राहु केतु कॉम्बिनेशन में हम मिलाते हैं और प्रिडिक्शन देखते हैं। तो आप लोग अपने चार्ट का प्रिडिक्शन देखें। अगर आपको आपके चार्ट का प्रिडिक्शन समझ में नहीं आता है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, मैं आपको बताऊंगा कि देखो आपका ये धनु लग्न है और इसके अंदर आपके जीवन में ऐसा हुआ था ऐसा। लेकिन उसके पहले आपको अपने मकान का नक्शा बना के रखना है। और नक्शा मतलब क्या हुआ, आपके अच्छे और बुरे टाइम में जो दशा चल रही थी उसको निकाल के रखें। और मेन थिंग, अपने प्लैनेट की डिग्री को निकाल के रखें। और प्लैनेट की डिग्री एक रोल प्ले करती है, लेकिन जो आपके अच्छे और बुरे समय में जो दशाओं में प्लैनेट चले वो देखिए, वह ऐसे के ऐसे आगे भी चल रहे कि नहीं, वो भले आपके सुख में हो या दुख में हो। तो अल्टीमेटली आप एक पहुंच जाओगे कि प्रैक्टिकली आज जो कह रहा है कि भाई 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा अच्छा दिखता है, भाई आपको प्लैनेट 159 में 5वें घर में बैठे तो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देता है। वाकई वो अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप अपने अतीत की दशाओं के साथ अपने सुख दुख के टाइम को जोड़ के देखोगे तो यू विल कम टू नो which planet is giving the positive, which planet may be possible। हो सकता है आपको आपका शनि 5th हाउस में बैठा हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को त्रिकोण में बैठा है, गुरु बैठा है, अच्छा ना है, लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो मैं चाह रहा हूं वो पहुंचे आप, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये प्रश्न आपके मन में आ गया ना, तो आप 50% ज्योतिष क्रॉस कर गए। अरे गुरुजी, आप कहते थे गुरु तो मेरे 5वें घर में, त्रिकोण में 1, 5, 9 में कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है, पर भी मेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, पर भी मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। ये प्रश्न जो पैदा होते हैं ना, ये प्रश्न जिज्ञासाएं एक सफल ज्योतिष बनाती है। और आज की तारीख तक जितने भी ज्योतिष हैं वो जिज्ञासा से ही बने हैं। हमारे बीच में 30-30 साल 40-40 साल से लोग, पीपल आर डूइंग देयर ओन स्टडी, देयर ओन चार्ट। सो यू जस्ट फोकस ऑन देयर। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, उस पर फोकस करो। यस, नो, एग्रीड? अब धनु लग्न है, 4th हाउस में लॉर्ड है गुरु, तो आध्यात्म का इनके परिवार में समावेश तो होगा, हाँ या ना? आध्यात्म का जिस प्रकार बासु जी ने बोला कि वो वीनस का एक्टिविटी बताई ऐश्वर्य शोक, उसके साथ भी कहीं ना कहीं आध्यात्म भी होगा, है ना? तो ये भी आप छोटा छोटा अपना चार्ट देखकर बताइए और अपने आप की लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। डोंट ट्राई टू सी समवन एल्स हॉरोस्कोप, यू जस्ट बने खुद के ज्योतिष में, अपना चार्ट अपने स्वयं के द्वारा देखें। और मेरा इतने सेशनों से प्रयास रहा है कि मैं आपको भी अंदर आपके एक छोटा सा ज्योतिष बिठा दूं जो आपका और आपके परिवार वालों का देखे। और अगर समझ में नहीं आए तो किसी से बात करें, लेकिन जब बात करने जाए तो वो अनजान नहीं है, ये नहीं। यस, हाँ शुक्ला जी, आपका स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार में। आज ही हमें बात हुई, आचार्य राम शुक्ला जी पेशे ज्योतिष है, बस सीखने की इच्छा रखते हैं। आइए इनके स्वागत करते हैं और 2 शब्द क्या बोलना चाहते हैं सुनेंगे हम भी। आपको कैसा लगा? स्वागत सर करें ठीक है, हमारे इसमें मैं कोई चीजें, मैं सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ, और मैं इसमें कुछ नई चीजें जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए। जो भी धनु लगन की जो कुंडली आपने आप जय जी कुंडली डिस्प्ले कर दें वापस। मोर एंड मोर नॉलेज।
आज हम देखिए शुक्ला जी, अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम केवल रूम से, प्लैनेट से और जोडियक का कनेक्शन बता रहे हैं। अगर ना हम योग की बात कर रहे हैं, ना हम ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, एस्पेक्ट भी हमने बहुत कम परसेंटेज लिया। अभी हम केवल रूम से रूम को कनेक्ट कर रहे हैं फिर ना, तो ठीक है क्योंकि सर। आप अगर कोई योग की बात करोगे ना, तो हम नए लोग हैं, ये लोग सब नए हैं, इनको नहीं मालूम पड़ पड़ेगा, है ना। अब बोले आप। सर, धनु लगन है, ठीक है। धनु लगन एक्चुअली क्या है कि वो धर्म की राशि है, ठीक है। तो वो जब लगन में स्थापित होती है तो स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति की कुंडली है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। हाँ, और सेकंड भाव में शनि बैठा हुआ, सैटर्न बैठा हुआ है, स्वाग्रही है, लेकिन उस पे जो है मंगल की दृष्टि है। दृष्टि जो यहाँ पे है अष्टम हाउस से हाँ, सेकंड भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है, ठीक है। क्योंकि एक दोनों जो है पाप ग्रह हैं, हाँ, ठीक है। तो जो इनका कुटुंब है, जो परिवार है, हाँ, ठीक है, उसमें दिक्कतें आएंगी, हम्म, ठीक है। क्योंकि मंगल नीच का होकर के और उस पे दृष्टि दे रहा है, ठीक है। और खासकर ये पंचम भाव का लॉर्ड है और द्वादश भाव का लॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सारी बातें हुई कि बहुत धन होगा, बहुत धन, धन तो आएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि, मंगल द्वादश शेष है, ठीक है। तो व्यय भी होगा, धन का खर्चा भी होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। आपने आपने जो चीज हमसे छूट गई थी वो आपने पकड़ ली, वेरी गुड। और जो अब ये जो व्यक्ति जो है जो मेहनत करेगा वो इसकी मेहनत निरर्थक जाती है। थर्ड भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें चला गया शनि, मतलब इसकी जो ऊर्जा है वो व्यय हो जाती है। सही काम पे मेहनत करता है लेकिन उसका इसको रिजल्ट नहीं मिलता। और रही बात इसके जो चौथा भाव है, चौथा भाव का स्वामी गुरु है, गुरु अपने भाव को दृष्ट कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो है अपने घर पे ही रहेगा, घर से बाहर नहीं जाएगा। बेशक दसम भाव का स्वामी 12वें में चला गया तो वो हॉस्पिटल इंडिकेट कर देगा और कुछ चीज इंडिकेट कर देगा, लेकिन विदेश नहीं जाएगा, ठीक है। अब रही पंचम भाव की बात, पंचम भाव का जो स्वामी है मंगल वो अष्टम भाव में आ गया है, अष्टम भाव में नीच का हो गया है। तो इस व्यक्ति की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसमें व्यवधान आना है, वो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और इस व्यक्ति का अध्यात्म के प्रति, गूढ़ विज्ञान के प्रति रुचि होगी, तंत्र मंत्र में रुचि होगी। छठा भाव का जो स्वामी है शुक्र जो है, छठा भाव ऋण रोग शत्रु है, वो जाकर के लगन में बैठ गया। तो जो शत्रु है, जो रोग है, वो जाकर के जब लगन में शरीर में बैठ गया तो व्यक्ति के अंदर रोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और जो शुक्र है जो हार्मोन्स की बीमारियां देता है, ठीक है, उस तरीके की बीमारियां आएंगी। और सप्तम भाव जो होता है स्पाउस का भाव होता है, तो स्पाउस का भाव का जो स्वामी है बुध है वो 12वें में चला गया है, राहु के साथ पीड़ा में है, ठीक है। और अष्टम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा मून उस पे आ गया है। तो इस व्यक्ति की जो भी मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगी। कुटुंब भाव जो इसका जो मांगल्य भाव है, मतलब सप्तम भाव से दूसरा भाव अष्टम भाव जो होता है वो मांगल्य भाव होता है, उसपे मंगल बैठा हुआ नीच का, उस पे शनि की दृष्टि है। ये 2 और 8 का जो एक्सिस है दोनों में पाप ग्रह है। मतलब जो इस व्यक्ति की वाणी है, जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन की कुंडली है, उनकी वाणी में शनि बैठा हुआ है और जो इनकी वाइफ की वाणी है उसमें मंगल बैठा हुआ है। तो दोनों की वाणियों में सब पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो दोनों लोगों में आपस में टकराव होता रहेगा, ठीक है। नवम भाव का जो स्वामी है, हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल ठीक, वी आर गेटिंग। नवम भाव का जो स्वामी है शनि जो है वो नीच का बैठा हुआ है, तो इनके पिताजी की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एज ए नीच का हो गया सूर्य और पिता का कारक भी है, तो पिता की कंडीशन ठीक नहीं है। और गुरु जो है दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है, लगन का स्वामी जब भी दसम भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है, कोई संस्थान खोलने की सोचता है, कोई शिक्षण संस्थान, इस तरीके का उनके मन में विचार आता है, वो खोलते हैं, वो ये चीज करते हैं। रही बात केंद्र जो है 1 4 7 10, इसमें सारे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इसलिए ये जो व्यक्ति है ये आराम पसंद करते हैं,
जब पाप ग्रह होते हैं केंद्र में तो वो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, और जब केंद्र में जब सारे शुभ ग्रह बैठ गए तो वो व्यक्ति जो है आराम पसंद करता है कि हमें जो भी काम हो आराम से हो जाए, मेहनत ना करना पड़े। और इसके बाद जो एकादश भाव का जो स्वामी है शुक्र है वो लगन में चला गया है, तो ये व्यक्ति जो है निरंतर जो है लाभ करता रहेगा, कमाता रहेगा। लाभ मतलब कुछ ना कुछ करके हमेशा इसके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी और वो चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी। और रहा 12वां भाव, 12वें भाव का जो स्वामी मंगल है, तो वो 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, तो ये एक तरीके का विमल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। बोलने वाला था, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, तो ये एक तरीके से शुभ है क्योंकि वहां भी पाप एनर्जी है और यहाँ भी पाप एनर्जी है, तो दोनों जब एनर्जी इकट्ठा होती है तो क्या नाम है वो शुभ हो जाती हैं। तो मेरा बस इतना ही आज का कहना था। वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हमने आपको बताया था ना कि 6, 8, 12 का मालिक अगर अपने घर में, तो अब देखिए मार्स का ऑनर ये 12 है, तो ये विमल एक 3 योग अलग अलग बनते हैं, तो ये योग इसमें बना हुआ है पहला तो अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। हाँ, और अष्टम भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में जाता है तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। और अब 12वें भाव का स्वामी चाहे छठे में आए या 8वें में आए तो विमल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। अच्छा, ये अपने इसमें चलो हम और बात करते हैं आज कि अगर बाय चांस घर नीच का हो तो भी अप्लाई होता है ना ये विपरीत राजयोग? सर देखिए, अब जो नीच का ग्रह हो गया, सूर्य जो हो गया नीच का हो गया, क्योंकि एज ए राजा, ठीक है, सूर्य जो है राजा है, पूरी कुंडली का जो 7 ग्रह है टोटल, जो मतलब 2 छाया ग्रह और 7 ए ग्रह, ठीक है, तो सभी में राजा है ये, ठीक है, इसकी ऊर्जा के सामने सभी की ऊर्जा फेल है। जब वही क्या नाम है बिल्कुल नीच का हो गया, एज ए ये गर्म प्लेनेट है और तुला राशि जो ठंडी है, तो जब गर्म ठंडे में चला जाता है तो उसका ताकत जो है कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अष्टम जो मंगल है, हाँ है ना, मंगल यहाँ पर नीच का हो गया जी, है ना, तो नीच का होता है तो विपरीत राजयोग नहीं बनता, ऐसा कुछ लॉजिक है क्या? नहीं सर, एक्चुअली 6, 8, 12 में अगर कोई पाप ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो शुभ फल देता है वो। चलो, अगर कोई नीच का ग्रह होता है, पाप ग्रह कोई अगर नीच का होता है तो शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। वेरी गुड, चलो प्लीज, थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी, एंड क्लोज द चार्ट एंड आई कंक्लूड इट। Guruji, just a couple of questions. What is Dwadas? When unhone Dwadas 12th room. And then I have one question. उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया कि इस हॉरोस्कोप के पिता की हालत ठीक नहीं होगा, कैसे इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? Because 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। वो सन यहाँ पर है, बैठा है वीनस में। 11th। तो इन्होंने सन हैगा फायर और वीनस हैगा वाटर, तो यहाँ पर सन हमेशा नीच का हो जाता है। नीच मतलब डेबिलेटेड हो जाता है, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा कि इनके पिता की हालत खराब होगी। वह 2 चीजों से कनेक्शन होता है, ये आपको रूम से बराबर कनेक्ट कर दिया। मैं एक दूसरी चीज बोलता हूँ यहीं पर, वो हो सकता है प्लैनेट के मायने पे जाने पे पता लगेगा कि भाई पिता का भाग्य 11वें घर, तो पिता के कारण भी इनको सुख मिलेगा। ये हम कनेक्शन से बनाते हैं। जैसे आपने बोला शुक्ला जी ने कि 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में नीच का है। नीच इन द सेंस फायर और वाटर, अगर फायर पानी के स्थान में बैठ जाए तो रिजल्ट दे पाएगा क्या? यस नो। तो ये 2-3 प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा, मार्स अग्नि है और 4 नंबर वाटर है। अग्नि और वाटर का समावेश हो सकता है क्या? तो इसीलिए रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ओके, क्लियर? और हाउ डिड यू इन्फर भाग्य गुरुजी? उनके पिताजी से भाग्य भी पिताजी से है। पिताजी का घर भाग्य है ना, भाग्य का पिता का गुरु का एक ही कमरा होता है ना? यस। वह उसका मालिक 11th में है। 11th में ना,
सन. Correct. That's why. Okay. Okay. Got it. Income. बंद कर ले 11%. बेटा, चार्ट बंद कर दे. अपन ध्यान करते हैं. यह देखिए, एक हारोस्कोप को पढ़ने के नजरिए न जाने कितने हो सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी आपको आपका चार्ट पढ़ना आना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, और उसकी गहराई में जो प्रिडिक्शन होता है वो गहराई, वो दूर है अभी. वो तो बासु जी के कारण, शुक्ला जी के कारण आज बड़ा हमें वो नया मिला, लेकिन ये तर्क वाली बातें भी होती है. हमें तो हाल फिलहाल में सिर्फ रूम से कनेक्ट करना है. जिस प्रकार जया ने बड़ी ब्यूटीफुली मेरे से प्रश्न किए कि 9th हाउस क्यों, अंजू ने पूछे, बस अभी हमको यहां तक ही रहना है, उसके बाद हम धीरे धीरे योग पे आएंगे. आपको आपके चार्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके रखना है. और अभी हाल फिलहाल में किसी दूसरे की पत्रिका निकाल के इधर आ, तेरा चार्ट देखो, बिल्कुल नहीं करना है. उसका लग्न और राशि बता सकते हो आप, लेकिन आपको नहीं. आपको केवल अपने चार्ट पे फोकस करना है, अपने राइट और रॉन्ग टाइम को कैलकुलेट करके प्लैनेट की दशा से टैली करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे. पर वो झील आएगी जब जिज्ञासा, अरे यार मेरी गुरु के अंदर शुक्र की दशा चल रही थी, मेरा गुरु तो 5th हाउस में, शुक्र तो मैं 9th हाउस में, अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया, खराब क्यों आया. ये जब प्रश्न निकलेंगे और इसके उत्तर आप जब खोजने निकलोगे, तब एक सक्सेसफुल ज्योतिष बनोगे. आज की तारीख में मेरे इस साल में न जाने कितने लोग इससे टकराए कि वो केवल अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए ज्योतिष शास्त्र में गए और आज की तारीख में एक बड़े ज्योतिष बने हुए. यस. और उनमें से कुछ लोग बनने वाले हैं जो मेरे सामने हैं. वासु, एम आई राइट? ठीक हूं मैं? यस शुक्ला जी, ठीक. जब तक कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा, और वह प्रश्न मैं पैदा करवाने का प्रयास कर रहा हूं अपने चार्ट में जो आपकी दशा है उसके हिसाब से. Knowledge is available everywhere. Every YouTube channel, every 1,000 person are delivering the knowledge, supplying the knowledge, but how much you can apply on yourself, that is the main thing. आप गूगल में डालोगे धनु लग्न में 11वें घर में सूर्य का प्रभाव, आपको 10-15 जने आ जाएंगे बोलने वाले, खूब सारी वीडियो आ जाएगी. अगर आपकी धनु लग्न की पत्रिका है, अगर आपका शनि है, तो ये होगा योग, ऐसे बोलने लगाएंगे. क्या उनको सुनो, अपने चार्ट में भी सुनो आप. अगर आपकी मकर लग्न की पत्रिका है, शनि आपका अगर 6ठे घर में बैठा, तो मकर लग्न, सैटर्न इन द 6th हाउस, अब 50 वीडियो खुल जाएंगे. ये जब तक आप अंदर से नहीं करोगे तब तक दोनों खुद के लिए. और पहला इसके लिए आपको प्रश्न पैदा करने के लिए आपको सर्वप्रथम ये है अपनी दिशा अंतर्दशा देखकर अपने समय को टैली करना है. क्लियर? ओके. आई थिंक टुडे वी हैव लॉट ऑफ टाइम, बट आई होप everybody enjoy the session. Our guest Acharya Shukla ji really very easily he explained along with the higher knowledge of the Basu ji. जितनी सरलता से शुक्ला जी ने बताया, वाकई आप शायद एक छोटी सी ताली के प्रश्न नहीं है. एक छोटी ताली बासु जी के लिए और शुक्ला जी के लिए हम बजा दें. अब एक बात बताइए, जस्ट आई वांट टू नो, एनीवन हैव केयरिंग देयर बर्थडे? कोई जन्मदिन मेंटेन कर रहा है अभी? आज एनिवर्सरी लग रहा है लेके? ओ माय गॉड, नहीं कंचन, नहीं है, कोई नहीं है. नो वन हैव द बर्थडे, नो वन हैव द एनिवर्सरी, especially in this month, in this year. All have. Yes. Madhi bol. No, you said this month. So this month I have my birthday and Kanchan has. We both have on the same day. Wow. Anju ji. मेरा भी इस मंथ में बर्थडे आएगा. Wow. In this month, in the coming end of December. End of December. मतलब नई उम्मीद लेकर आते हो, नए साल में आते हो.
Acha, how many watched the moon yesterday? You know what happened? I was in India. मैं हिंदुस्तान में हूं, जया जी अमेरिका में है. गुरुजी, मेरा मून तो गया ही नहीं छोड़कर, और हमारा चार्ट ने तो मून छोड़ दिया. क्योंकि there is a difference, because she was just is a nominal about, she was talking about her horoscope and her son horoscope. अब इनका जन्म तो हिंदुस्तान में, बच्चे का जन्म अमेरिका में. अब दोनों का तालमेल बोले, मेरी तो हॉरोस्कोप में मून है, मून नहीं गया, बच्चे की तो चले गया. फिर मैंने कहा बेटा सब्र कर. फिर मैं से आता, गुरुजी मेरी चार्ट का भी गया. ये जो लर्निंग है, ये जो झील है, ये सीखने का उत्साह है, ये एक सफल ज्योतिष बनने की ओर अग्रसर कर रही है. आप में से कई लोग ऐसे. इवन ट्रांजिट कल हमने बताया आपको, ट्रांजिट देखा कि नहीं? आपके चार्ट में, लग्न चार्ट में तो फिक्स है. आपके चार्ट में आप ट्रांजिट वाले कॉलम में जाएंगे या गोचर में जाएंगे तो आपको लग्न तो वही मिलेगा, लेकिन अपने वर्तमान में इस समय प्लैनेट कौन सा कहां पर है, किस राशि में है, वो पता लग जाएगा. यस, इसके भी पाव है. धीरे धीरे हम जब 12 पूरे करेंगे तो थोड़ा प्रीलिमिनरी रखेंगे. नाउ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग द 1 जनवरी जो 2 जनवरी का हमारा कोर्स है, ओनली फॉर 21 पार्टिसिपेंट्स. You have a lot of time. I won't entertain more than 21. बस 21 plus my old family, हमारा परिवार के लोग, आप कितने भी आ सकते हैं उसमें. पर नए पार्टिसिपेंट में 21 ही लूंगा 2021 का पहले कोर्स में. ठीक है? अब धीरे से हम अपने ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं. One, two, three, four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. गुड. दोनों हाथ घुटनों पर, अपनी अपनी आंखें बंद. Become aware of your own name. अपने नाम के प्रति सजग हो. Just become aware of your own name. Now become aware of your this 5 element body. इस नाम से जुड़े हुए शरीर पर अपना पूरा ध्यान ले आए. Become aware of your thighs. अपनी thighs पर, अपनी जंघा पर अपना ध्यान ले आए. You can offer the gentle massage on your thighs. जंघा को दोनों हाथों से हल्का सा मसाज कर सकते हैं. पूरा ध्यान, पूरी संवेदनाएं आपकी जंघा पर, आपके थाइस पर
आपके 9th रूम पर। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन फादर, अपने पिता पर अपना ध्यान दें। इस धरती पर हो या ना हो, whole attachment with your father become aware of your all spiritual mentors, अपने आध्यात्मिक गुरु का चेहरा आंखों में ले आए, and pay the gratitude toward your guru element. You treat your deity as a guru, अपने आराध्य को गुरु मानते हैं या पंच तत्व के शरीर को गुरु मानते हैं। मन ही मन कृतज्ञ हो। अपने गुरु, अपने पिता, अपने आराध्य के साथ इस शरीर की जुड़ी जो भी पीड़ाएं हैं, शरीर में दर्द हो, कहीं बीमारी हो, एनी क्रोनिकल हेल्थ इश्यू यू आर कैरिंग, उस पर अपना ध्यान ले आए। What do you want from this coming life? क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? एक साक्षी भाव से उसको देखें।
Just pray, heal, and bless to all the participants of the group. इस ग्रुप में सभी लोगों को जो भी पीड़ाएं सोच रहे हैं, इच्छाएं सोच रहे हैं, let bless them. गुरु तेरी कृपा, गुरु तेरी कृपा से मन मेरा चिंतन में लगा। गुरु तेरी कृपा से मन मेरा चिंतन में लगा। छोड़ के सारे झमेले में सुमिरन में लगा। गुरु तेरी कृपा से मन मेरा चिंतन में लगा। छोड़ के सारे झमेले में सुमिरन में लगा। गुरु तेरी कृपा। खेल दुनिया के खिलाए तूने, खेले हमने। खेल दुनिया के खिलाए तूने, खेले हमने। अब तो कुछ ऐसा खेला, अब तो कुछ ऐसा खेला, मन मेरा प्रभु चरणों में लगा। छोड़ के सारे झमेले में सुमिरन में लगा। गुरु तेरी कृपा। तुम सोमा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। Become aware of your again name. अपने नाम पर अपना ध्यान, अपने शरीर पर अपना ध्यान। धरती को जो भाग स्पर्श कर रहा है उस भाग पर ध्यान। Become aware of the part of the body touching to sofa, chair or earth. And slowly and gradually, as per your time, you can open your eyes. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। Drink the water. पानी का ग्लास लें, cover by your right hand and drink the water.
Good. Today we late 10 minutes more. Okay, but blessings. Take care of yourself. Take care of your smile. The recording will be uploaded. Anybody want to check, they can go on the recording. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. अपनी तनाव, परेशानियां, चिंताएं सब मुझको दें. बस एक चीज अपने साथ रखें, कीप द स्माइल. मुस्कुराते रहें. कल मिलते हैं 8:30 बजे. ब्लेसिंग्स.